गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के ये नीट यूजी क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस के थ्रू ही अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं और इस क्रम में हमने अभी तक एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। तो आज हमारा इस सेशन में एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट स्लाइड डिस्कस होगा। और जैसा कि हम जानते हैं हमारी लास्ट स्लाइड हमेशा किस चीज़ की होती है, वो होती है आपकी एम्स PYQs की। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एम्स का PYQ। ओके, और जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, पहले से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, उनको पता होगा कि हर स्लाइड में मैं 25 से 30 क्वेश्चन रखता हूँ। और हेलो बेटा ईशान, ठीक है। और ये सारी स्लाइड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और क्वेश्चंस के थ्रू वी विल ट्राई टू रिवाइज द होल चैप्टर। ओके, सो हर एक चैप्टर का हमारे पास अच्छा खासा, जितने भी चैप्टर यहाँ डिस्कस हो चुके हैं उसका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक मौजूद है। सो लेट अस फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो। ये आखिरी स्लाइड होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, देन आई विल स्टार्ट हाइड्रोजन, है ना। हेलो बेटा, हेलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जो लोग नए आ रहे हैं उनको बता दो, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 है CSIR नेट के एग्जामिनेशन में। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मैं ट्रेन कर रहा हूँ IIT JEE और नीट UG एस्पिरेंट्स को, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए मैंने अभी तक। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी इज़ वेरी मच डिफरेंट एज कम्पेयर टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और वहाँ आपको काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, लाइक आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, है ना। आप वहाँ अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, पोल के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ। एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा ताकि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाएं, ऐसे हौच पौच ना हो कुछ भी। आप अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी आप सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है ये। और इसके साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है डाउनलोडेड वीडियोस का। अगर मान लीजिए आपका कोई लेक्चर मिस हो जाए, मैं BHU में पढ़ता था यार, मैं रहा करता था आज से 7-8 साल पहले। अभी तो मैं दिल्ली रहता हूँ बेटा, है ना। तो ये आप डाउनलोड वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे आप अपने एजुकेटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली गाइड कर सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो हेलो बेटा, हेलो एवरीवन, है ना। और साथ ही साथ ये सारा चीज़ प्लस प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स मिल रहे हैं, सारे अच्छे लोग मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको 2 साल का कोर्स और 1 साल का कोर्स का फीस आप देख सकते हैं। डोंट गो फॉर द मंथली कोर्सेज, ठीक है। मंथली कोर्सेज के लिए मत जाइए, ठीक है। गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। पैसे आपके बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। आप अगर मेरा कोड SHUBH यूज़ करते हैं, यू विल बी गेटिंग इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। और अगर अगले 4 दिनों में, नेक्स्ट 4 डेज में, ठीक है, नेक्स्ट 4 डेज के लिए मैं अपनी तरफ से ऑफर ले आया हूँ। अगर कोई मेरा कोड यूज़ करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देता है, ठीक है, सो उसको इंस्टेंट 10% तो मिल ही जाएगा, प्लस 25% डिस्काउंट मैं अपनी तरफ से दूंगा। सो अगले 4 दिनों में अगर आप मेरा कोड यूज़ करके प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं फॉर एनी कोर्स ऑफ अनअकैडमी, यू विल बी गेटिंग टोटल 35% डिस्काउंट, है ना। 25% मैं अपनी तरफ से दूंगा, इंस्टेंट आपको 10% ऐप पे ही मिल जाएगा। और जो डिस्काउंटेड प्राइस है दैट कैन बी पेड इन EMIs ऑल्सो, ठीक है। सो आप ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। और जिसको भी ये एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट चाहिए वो मेरा कोड यूज़ करे और मुझे स्क्रीनशॉट लेके 7042832353 पे भेज दे, ठीक है। तो मैं 25% उसको एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो ये था ऑफर आज का और ये थे सारे प्लान्स वगैरह। सो लेट अस स्टार्ट। आज आखिरी है, ठीक है, आखिरी है इस ब्लॉक एलिमेंट्स का अपना स्लाइड। लेट अस सी की क्या होता है ना। चलिए देखिए, शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों जल्दी से जल्दी? क्योंकि ऑलरेडी हम 3 स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम कंसेप्ट एस ब्लॉक के डिस्कस हो चुके हैं, तो ये पूरा हम लोग फटाफट एकदम करेंगे, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर? इनसॉल्युबल इन वाटर, एग्जैक्टली as we go down the group, as we go down the group, क्या पढ़ाया था कल मैंने? As we go down the group, the solubility of hydroxides increases, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होगा, ऊपर से देखा जाए तो कौन होगा?
ये होता है, तो ये सबसे कम सलेबल होगा या कह लो ऑलमोस्ट इनसलेबल होगा। तो सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आप जब क्या बोलते हैं, ऑन डिसॉल्विंग a moderate amount of sodium metal in liquid ammonia at low temperature, which one of the following does not occur? ठीक है, तो जब आप ये डालते हो इसमें तो क्या चीज नहीं होती है? ठीक है, वाटर, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ये सही है, ब्लू कलर सोल्यूशन मिलता है। सोल्यूशन के अंदर Na+ बनेंगे, ठीक है। लिक्विड अमोनिया बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। लिक्विड अमोनिया रिमेन्स डाई मैग्नेटिक, ना भैया, ठीक है, सारा नेचर वेचर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि जब तुम सोडियम जो है अमोनिया में मिलाते हो ना, तो सोडियम जब अमोनिया में मिलता है तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल है, तो ये तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा सोल्यूशन के अंदर। तो ये जो Na+ है ये अमोनिएटेड हो जाता है, मतलब आपका एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाता है, Na+ NH3X। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ये भी, इसकी भी सॉल्वोलिसिस हो जाती है, मान लो ये X होगा तो ये Y होगा, ठीक है। तो इसके चलते ब्लू हो जाता है, इसके चलते कंडक्टर हो जाता है। और अमोनिया विल नो मोर बी, अमोनिया नो मोर क्या रहेगा, है ना, नो मोर विल बी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेयर, कहाँ गए भाई सब लोग, सब लोग हो ना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि द पेयर whose both species are used in antacid, ठीक है, मेडिसिनल प्रिपरेशन इज। तो भाई ये तो तुम लोग बायो वाले हो, मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हो। कौन सा यूज होता है, जल्दी आंसर करो, जल्दी। जल्दी बताओ, सही बताना, जल्दीबाजी में गलत मत कर दो, जल्दीबाजी में गलत नहीं होना चाहिए। ये होता है, पढ़ लेना, दिस इज फैक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज फैक्ट, फैक्चुअल है, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डिफरेंस इन रेडियाई इज फाउंड इन केस ऑफ द पेयर, जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें किसमें है, लार्जेस्ट डिफरेंस किसमें पाया जा रहा है, लार्जेस्ट डिफरेंस किसमें है, जल्दी बताओ यार। बी, अच्छा, और भाई कोई और कोई, देखिए इसमें क्या होता है, इस पे देखिए, रेडियाई ऑफ एटम्स इंक्रीजेस, है ना, रेडियाई ऑफ एटम इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी शेल। अब न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज करता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बट इन्फ्लुएंस ऑफ एडिशन ऑफ एनर्जी सेल प्रीडोमिनेट्स, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा लार्जर किस केस में होता है, दिस इज लार्जेस्ट इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सो सोडियम और पोटेशियम में आप डेटा चेक कर लीजिएगा, आपको डेटा से भी आंसर मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा गैप जो रेडियाई का है वो किसमें में है, द लार्जेस्ट गैप इज इन बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Among the following components of cement which is present in highest amount, अब ये भी फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, मैं भी बोला था ना आप लोगों को कि इसमें बहुत सारे मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एस ब्लॉक में। तो कल तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, अभी ये फैक्ट वाला क्लियर कर लेते हैं। बताइए, इसका आंसर करिए, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये हाईएस्ट अमाउंट रिप्रेजेंट होता है सीमेंट में, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 51% के आसपास होता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है द कॉमर्शियल सॉल्ट इज प्यूरिफाइड बाई प्रोसेसिंग बाई पासिंग। ठीक है, ठीक है, सॉल्ट को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? करा देंगे बेटा, पहले ये कंप्लीट करा दें हम ना नेहा, फिर इसके बाद। ओके, तो आप देखिए, जब आप कॉमर्शियल सॉल्ट की बात करते हैं तो वो NaCl सोल्यूशन होता है। ठीक है, दैट इज NaCl सोल्यूशन। अब NaCl सोल्यूशन अगर आपको प्रेसिपिटेट आउट कराना है तो आप कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे ना। जब आप कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे, कॉमन आयन पास करेंगे यहाँ से, तभी तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो पाएगा। समझ रहे हो ना? आप जानते हो ना वो वाला फॉर्मूला कि अगर हम कॉमन आयन डालते हैं तो प्रेसिपिटेशन जल्दी हो जाता है। तो इसमें हमको क्या पास करना होगा? HCl अगर हम पास कर दें, HCl पास कर दें तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपका जो NaCl हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और कोई ऑप्शन था ही नहीं जिसमें कॉमन आयन हो। इवन अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें सोडियम आयन भी होता तब भी ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में केवल B एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें Cl माइनस आयंस मिल रहे हैं। H2 और Cl2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये तुम्हारे आयंस तो है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भैया, ये क्या होगा जल्दी बताइए। Na2CO3 का रिएक्शन अगर हम SO2 के साथ कराएं अल्कलाइन मीडियम में, व्हाट विल हैपन? ठीक है, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम अगर आप देखो, इसमें एक चीज जान लेना, अगर आप Na2CO3 का रिएक्शन SO2 के साथ कराते हो, दो चीजें बनती हैं एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम में Na2SO3 बनता है। और अगर यही आपका क्या बोलते हैं नॉन एल्कलाइन मीडियम होता है, यानी कि एसिडिक मीडिया होता है, तो क्या बनता है? NaHSO3 बनता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, बहुत फैक्चुअल है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2। ये जल्दी आंसर कर दीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। जल्दी बताइए आप लोग, इसका ऑप्शन बताइए, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? एग्जैक्टली। देखिए क्या बताए थे हम आप लोगों को कि ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है। मोर द आयनिक कैरेक्टर, मोर द आयनिक कैरेक्टर, मोर द मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा कहां पर होगा? आप ये देखिए BeCl2 है, Be2+ होगा। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा, पोलराइजेशन पावर घटती जाएगी, और पोलराइजेशन पावर जैसे जैसे घटती जाएगी, है ना, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये लीस्ट आयनिक है, ये मोस्ट आयनिक है। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल शोज सम एनॉमलस बिहेवियर एंड हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जैसा किसका होगा? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी बताइए। कोई चीज इसमें है ना? कौन सी चीज यहां लगी है? यहां लगी है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। डायगोनल रिलेशनशिप किसकी किसकी होती है? लिथियम की मैग्नीशियम के साथ होती है,
और बेरिलियम की किसके साथ होती है, एल्यूमिनियम के साथ होती है। और इसका रीजन क्या होता है डायगोनल रिलेशन का, डायगोनल रिलेशन का रीजन होता है कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने की वजह से, ठीक है, दे कॉरेस्पॉन्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जर्व्ड चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है, और इसके पीछे रीजन दिया जाता है कि इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, है ना, और स्मॉलर साइज के चलते ये सारी चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए बताइए ये वाला कि विच प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम इज बीइंग यूज्ड, विच प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम इज बीइंग यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट में जलाते हैं ना, स्ट्रीट लाइट में जो पीले रंग का जलता है ना, पीले रंग की जो लाइट होती है स्ट्रीट लाइट, वो सोडियम लैंप होता है। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जल्दी बताइए आप लोग, आंसर करिए। गुड 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 गुड, ठीक है। इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ, सोडियम एटम्स इमिट फोटॉन्स इन येलो रीजन ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम ड्यू टू इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस। इतना बड़ा इसने लिख दिया, आदमी देख के ही आधा तुक्का वाले भी सही मार देंगे इसको। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि अ मेटल सॉल्ट, ठीक है, अ मेटल सॉल्ट solution forms a yellow precipitate, forms a yellow precipitate with a potassium chromate in acetic acid, ठीक है, a white precipitate with dilute H2SO4 but give no precipitate with ये NaCl, the metal salt solution will consist of। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारी चीजें आपको इनके प्रैक्टिकल करके या तो फिर याद करके ही हो पाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें रिएक्शंस वाली चीजें हैं। तो अगर आप बेरियम कार्बोनेट देखोगे ना, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब कराते हो ना किसके साथ, K2Cr2, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 के साथ ना, सो K2CrO4 के साथ ये BaCrO4 देता है, ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। BaCl3 में अगर तुम H2SO4 डालोगे तो ये क्या बनाएगा, तब भी ये BaSO4 बनाता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और अगर इसी में तुम NaCl डालोगे तो ये मानो BaCl2 बनाएगा, लेकिन BaCl2 क्या होता है, सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल होता है तो आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, है ना। तो सारी चीजें करेक्ट किसके लिए हैं, आपके बेरियम कार्बोनेट सोल्यूशन के लिए करेक्ट है, ठीक है, कि ये सारी कंडीशन जब वहां पर बेरियम कार्बोनेट के सोल्यूशन पे इंपोज करोगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हाइलाइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। देखिए वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, नॉन पोलर, ये ध्यान रखिएगा किसमें पूछा हुआ है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी पूछा हुआ है। सो गिव योर आंसर्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जल्दी आंसर करिए जल्दी। ओके, सभी लोगों ने ये मारा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, फॉर पोलर सॉल्वेंट्स सॉल्युबिलिटी विल बी मोर, जितना कंपाउंड आपका पोलर हो, जितना पोलर होगा उतना पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सो अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के लिए, फॉर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स more the covalency, more the covalency, more will be the, more will be the solubility। और कोवेलेंसी किस बात पे निर्भर करती है, हम लोग फजान्स रूल पढ़े हैं ना, फजान्स रूल, कि आपका अगर कैटायन सेम है, जैसे यहाँ कैटायन हर बार सेम है, सो पोलराइजेशन पावर बराबर है, तो पोलराइजेशन पावर अगर बराबर है तो हु इज गोइंग टू डिसाइड द, ये क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन विल डिसाइड। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन जितना बड़ा होगा
उतना ही इजीली पोलराइजेबल होगा, और जितना इजीली वो पोलराइजेबल होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। सो सबसे ज़्यादा कौन होगा कोवेलेंट? LiI होगा। LiI सबसे ज़्यादा कोवेलेंट, फिर ये लीस्ट कोवेलेंट आपका LiF होगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, यही अगर वाटर होता, पोलर सॉल्वेंट होता, तो केस कुछ और होता। आई बात समझ में? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, ये तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, है ना? ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से हम लोगों ने कम से कम 5-6 बार सॉल्व कर लिया है। अब क्या कह रहा है? द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर, है ना, इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। जल्दी से इसको आप बता दीजिए कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोग के आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं। कोई भी बोल रहा है, हैं? गुड गुड। ईशान भी बोल रहा है, नेहा सी बोल रही है, और कोई जवाब दे रहा है? एनीवन एल्स? बी होगा भाई। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैंने क्या बताया था? मोर द आयनिक कैरेक्टर, मोर द थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर द आयनिक कैरेक्टर, मोर द थर्मल स्टेबिलिटी। तो अब वही फजा रूल फिर से लग गया। आपकी बार हमारा एनायन सेम है, तो कटायन जितना चार्ज डेंसिटी कम हो, ये मोस्ट आयनिक है यहां पर, दिस वन इज मोस्ट आयनिक। याद रखिएगा, ये क्यों मोस्ट आयनिक है? क्योंकि इस पे केवल और केवल एक पॉजिटिव चार्ज है, ये K+ है, बाकी देखो 2+ वाले हैं। ठीक है, और ये जो है ये लीस्ट आयनिक है, लीस्ट आयनिक या कह लो मोस्ट कोवेलेंट है। ठीक है, तो अब आप बताइए, जो मोस्ट कोवेलेंट होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। सो फोर्थ सबसे कम होना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन तो सही रहा, लेकिन डी ऑप्शन तुरंत गलत हो गया। दूसरे सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? 1 का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, तो सी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन बचा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कल हमने शायद किया था, शायद हमने कल ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन तो था जो हमने कल किया था। क्या कह रहा है कि केमिकल ए इज यूज्ड, केमिकल ए इज यूज्ड, जल्दी आंसर करिए, कि केमिकल ए इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। ए रिएक्ट्स विद Na2CO3 टू जनरेट कॉस्टिक सोडा। ठीक है, when CO2 is bubbled through A, it turns cloudy, है ना? And what is the chemical formula of A? ठीक है, सो कल हम लोगों ने ये किया था यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हुई थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये काम करता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये काम करता है। ठीक है, when A reacts with Na2CO3 caustic soda, है ना, कॉस्टिक सोडा जनरेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब आप इसमें से CO2 पास करो तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्लाउडी हो जाएगा, ये मिल्की अपीयरेंस होती है इसकी, है ना? तो ये सारी चीजें, यही अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल हमने शायद इस तरीके का क्वेश्चन किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियली नोन एज ऑक्सोन? जल्दी बताइए, आज के मैक्सिमम क्वेश्चन यार इसी तरीके के हैं। ठीक है, ऑक्सोन किसको कहते हैं? फैक्ट बेस्ड है, ये लेक्चर देख लेना और जो है एनसीईआरटी देख लेना, मतलब एस ब्लॉक से कुछ भी फैक्ट वाला कुछ भी बचेगा ही नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ किसको कहते हैं ऑक्सोन, किसको कहते हैं? नहीं जानते हो तो जान लो। ठीक है, ऑक्सोन जो कॉमर्शियल नेम होता है वो Na2O2 प्लस HCl मिक्सचर इज कॉमर्शियली नोन एज ऑक्सोन। ठीक है,
इनऑर्गेनिक को कभी कभार होता है, कभी कभार होता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जो एकदम गायब हो, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में ना दिया हो, रेयर होता है ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जल्दी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जल्दी बताइए। अच्छा, एकदम ईशान, यू आर राइट, है ना। एल्कली मेटल्स में लिथियम इज द ओनली मेटल among alkali metals lithium is the only metal which forms only oxide, ठीक है, which forms only oxide। तो वो कभी भी पेरोक्साइड तो बनाएगा ही नहीं ना, ये देखो पेरोक्साइड बना हुआ है, दिस इज अ पेरोक्साइड एंड लिथियम कैन नेवर फॉर्म पेरोक्साइड। आपसे पूछा नॉट करेक्ट कौन सा होगा, सो दिस इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। बाकी नीचे जैसे जैसे जाते हो ना, और इवन कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी पेरोक्साइड बनाने की टेंडेंसी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आया बात समझ में नेहा, ठीक है। तो लिथियम आपका केवल और केवल ऑक्साइड बनाएगा, इट विल नेवर फॉर्म पेरोक्साइड। ओके ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अभी तक जो मैंने कराया ये सारे वो थे एमसीक्यूज थे। अब हम लोग आखिरी बार जब किसी भी चैप्टर का आखिरी डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं ना, तो वही डिस्कस कर लेते हैं, एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सी क्या है। मैग्नीशियम कंटिन्यूज टू बर्न इन नाइट्रिक ऑक्साइड, ऐसा कुछ होता है। ड्यूरिंग बर्निंग हीट इवॉल्व डज नॉट डिकम्पोज NO। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैग्नीशियम को अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड में डालते हो तो बर्न होता है, ठीक है, ये सही है, लेकिन बर्निंग के टाइम पे जो ये होता है ये N2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। सो यानी कि रीजन स्टेटमेंट जो रीजन वाला दिया हुआ है ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो जब आपका एजर्शन करेक्ट होता है, रीजन गलत होता है, तो क्या आंसर होता है अपना, सी इज द आंसर। ए ट्रू और फॉल्स, एग्जैक्टली। तो आप क्या हाँ सी मार्क करोगे ना, सी मार्क करोगे ना इसका आंसर, सी विल बी द आंसर, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ये यूज वगैरह पे क्वेश्चन है बेस्ड, ठीक है। पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सही कह रहा है ना, दोनों को ही यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। पोटेशियम एंड सीजियम इमिट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट, यही भाई तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाएगा। सो जब एजर्शन रीजन और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है व्हाई दे आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बिकॉज दे इमिट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सपोजर टू ये लाइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई व्हाट विल बी करेक्ट, ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर, ठीक है। A will be the answer। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बेरियम इज नॉट रिक्वायर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेरियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन इन ह्यूमन, बेरियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो भाई ये तो सही है, बेरियम तो नहीं होता ना हमारी बॉडी में, कैल्शियम होता है और क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, बेरियम का तो नहीं पाया जाता मुझे जहां तक पता है।
आप लोग खैर बायोलॉजी वाले हो, आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होगे, ठीक है। बेरियम तो नहीं होता है, ठीक है ना, ये तो करेक्ट बोल रहा है। बेरियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जैक्टली। बेरियम कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और अगर ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो एस ब्लॉक से बिलोंग करने वाली कोई चीज, एस ब्लॉक से कोई चीज बिलोंग करने वाली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी? नहीं करेगी। बेरियम केवल और केवल +2 शो करता है। तो बोथ आर करेक्ट, बट द रीजन कि क्यों नहीं होता है ये तो नहीं है ना रीजन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है? BaCO3 इज मोर सोलेबल इन HNO3 देन इन प्लेन वाटर। बताइए भैया, BaCO3 इज मोर सोलेबल इन HNO3 देन प्योर वाटर। कार्बोनेट इज वीक बेस एंड रिएक्ट्स विथ द, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्या आंसर होना चाहिए? ए बी सी क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी इट्स आंसर? बताओ 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 बताओ। अरे कोई जवाब देगा? देखो, BaCO3 क्या होता है? BaCO3 इज अ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? द सोल्यूशन ऑफ बेरियम कार्बोनेट विल बी बेसिक इन नेचर, है ना, बेसिक नेचर का होगा। तो अगर ये बेसिक नेचर का है तो आप एक तरफ वाटर ले लो, एक तरफ HNO3 ले लो। HNO3 मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेस ज्यादा किसके साथ जाएगा? स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ जाएगा ना। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि आपका जो बेरियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होगा वो ज्यादा घुलेगा कहां पर? HNO3 में घुलेगा एज कंपेयर टू वाटर, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक नेचर। सो कार्बोनेट इज वीक बेस, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये भी करेक्ट दिया हुआ है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सबको समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम इज नॉट प्रेजेंट इन इनामल ऑफ ह्यूमन टीथ। अब भैया ये तो तुम लोग ज्यादा अच्छा जानते होगे, ठीक है, ये तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से पता होगा, है ना, कि पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। मैग्नीशियम इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन। तो ये तो सही कह रहा है ना। सो इसका डी मार देंगे। वैसे ई होना चाहिए था, पहले ई हुआ करता था आंसर, है ना। ई कब होता था? जब आपका एजर्शन गलत हो, रीजन सही हो, ठीक है। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द एनिमल, ठीक है, बट मैग्नीशियम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। क्या कहा है? कैल्शियम, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द एनिमल बट मैग्नीशियम इज एन इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो दोनों चीजें सही तो हैं यार। देखो, मैग्नीशियम इज नॉट प्रेजेंट इन इनेमल ऑफ ह्यूमन टीथ, तो ये तो सही है ना, नॉट प्रेजेंट। और मैग्नीशियम इज एन इसेंशियल एलिमेंट, ये भी सही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए इसका आंसर। क्यों बी होना चाहिए ना इसका आंसर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं एक बार और डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ओके। एक बार देख के मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट अकर फ्री इन नेचर, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रीली अकर करते हैं नेचर में? सोडियम को कभी खुला देखे हो? बी होगा बेटा, हाँ मुझे भी वही लग रहा है कि बी ही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं होता है शायद। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है बायोलॉजिकली, मैं बहुत वीक, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मैं बहुत वीक हूँ, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दांत में तो कैल्शियम वैसे होता है जनरली, है ना, कैल्शियम होता है जनरली, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट अकर फ्री इन नेचर, एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे ही आप सोडियम वगैरह को रखोगे ना, सोडियम तुरंत क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन,
तो वो तुरंत क्या करते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, फ्लोराइड बना लेते हैं, किसी भी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो दे डू नॉट अकर फ्रीली, है ना, ये कभी भी कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेंगे। जैसे सोडियम तुमको सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में मिल जाएगा, Na3AlCF6 के फॉर्म में मिल जाएगा, Na2CO3 के फॉर्म में मिल जाएगा, Na2SO4 के फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन आपको सोडियम नहीं मिलेगा, है ना। और सोडियम अगर चाहिए भी तुमको तो मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है ना, फ्रीली नहीं रख सकते उसको। सो दिस इज करेक्ट, दे डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, एग्जैक्टली दिस इज द रीजन कि वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके भैया, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सबको समझ आ रहा है ना, ये कुछ समझने वाली चीज है भी नहीं यार वैसे भी, है ना, ठीक है, कुछ ये समझने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ है भी नहीं, बहुत ज़्यादा ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा टॉपिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक है ही ऐसे। क्या है ये, तो हम लोग डिस्कस किए थे शायद, ये हम लोग शायद कहीं डिस्कस किए थे, है ना। देखो, बोथ बी एंड एल कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस सच एज ये रिस्पेक्टिवली। BeF6 इज नॉट फॉर्म इन केस ऑफ बी, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल अर्थ पे। हाँ बताया था ये मैंने, शायद तुम लोग को पीरियोडिसिटी भी करा रखा है, ठीक है, कि बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2 होता है, ठीक है, तो 2p होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है ना। मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 हो सकती है। जबकि एल्युमिनियम में क्या होता है तुम्हारा 3s2 3p1 3d0 होता है, ये अपना दौड़ा के बढ़ा सकता है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये क्यों मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 तक ही रहती है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना। तो दोनों ही करेक्ट बोलना है, ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनफ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ, एकदम मेल्ट कर दो पूरा बढ़िया से उसको, ठीक है, अच्छे से उसको मेल्ट कर दोगे तो हो जाएगा। कह रहा है कि इन फ्यूज स्टेट कैल्शियम क्लोराइड कैन नॉट बी यूज टू ड्राई एल्कोहल, और NH3CaCl2 इज नॉट अ गुड डेसिकेंट। गलत बोल रहा है ये तो, ठीक है। भाई CaCl2 ही नहीं, नॉट ओनली CaCl2, क्लोराइड्स ऑफ secondary group are very good moisture absorber। ये अच्छे मॉइस्चर एब्जॉर्बर होते हैं, हाँ बता रहे हैं, ये अच्छे मॉइस्चर एब्जॉर्बर होते हैं, तभी तो ये देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं। डेसिकेंट का मतलब होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्बर, ठीक है। MgCl2 भी, हाँ MgCl2 भी, ठीक है। और मैंने तुम लोग को शायद डेसिकेटर का एग्जांपल दिया भी था कि जब आप लैब में कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हो ना, तो कंपाउंड मान लो सिंथेसाइज किए हो लिक्विड एक्वस मीडियम में किए हो, तो गीला रहता है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो हम उस कंपाउंड को कुछ टाइम पीरियड के लिए डेसिकेटर नाम की एक डिवाइस आती है उसमें रख देते हैं। तो जब डेसिकेटर में रख के उसको निकालते हैं तो कंपाउंड एकदम सूख चुका होता है, उसके अंदर कुछ भी मॉइस्चर नहीं बचता है। सो व्हाट इज डेसिकेटर, डेसिकेटर इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। सो डेसिकेटर में क्या रखा होता है, डेसिकेटर में CaCl2 होता है ना, एनहाइड्रस CaCl2 होता है। वो एनहाइड्रस CaCl2 क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और टाइम पे हम डेसिकेटर का CaCl2 बदलते रहते हैं, क्योंकि जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो दैट विल नो मोर बी ये क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 ना। चलो, हाँ क्या कह रहा है कि LiCl इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवेलेंट कंपाउंड, और उसका कुछ रीजन दे रखा है, जरा बताना आंसर क्या होगा। LiCl एजर्शन कह रहा है LiCl इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन रीजन में कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल। क्या होगा आंसर, किसका क्या आंसर होगा, अच्छा इस वाले का, तो फ्यूज्ड स्टेट, इन फ्यूज्ड स्टेट कैल्शियम क्लोराइड कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राई एल्कोहल, और ये ठीक है, और सी होगा, ठीक है,
ये क्या बोल दिया कि नॉट अ गुड डेसिकेंट ना, तो सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। ओके, क्या कह रहा है, एल आई सी एल इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एल आई एंड सी एल इज टू स्मॉल, है ना। तो एल आई सी एल इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवेलेंट कंपाउंड, एग्जैक्टली ये करेक्ट है। उसका रीजन क्या होता है कि सी एल माइनस है और एल आई प्लस है। एल आई प्लस की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है और सी एल माइनस इसके कंपेरिजन में काफी बड़ा होता है। तो जब ये बड़ा होगा तो अच्छा खासा पोलराइज कर देगा, जब अच्छा खासा पोलराइज कर जाएगा तो कोवेलेंसी होगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एल आई सी एल, एल आई एंड सी एल इज टू स्मॉल, ठीक है। नहीं, डिफरेंस टू स्मॉल तो नहीं होता है ना, टू स्मॉल तो नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि ये सही है और ये क्या है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर, ठीक है, सी विल बी द आंसर, ठीक है। क्लोरीन अगर देखा जाए तो क्लोरीन देखो कहाँ आ रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुम्हारा मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपेरेबल उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और लिथियम कहाँ है, लिथियम तुम्हारा इस तरफ है ना, मेटेलिक कैरेक्टर का है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है उसमें, तो है ना। करा कि ऑफ द वेरियस क्लोराइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स BCl2 is covalent in nature whereas MgCl2 and CaCl2 are ionic compounds। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। B is the first member of group 2। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। बताइए, ये सही कह रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्लोराइड्स में BeCl2 क्या होता है, कोवेलेंट होता है यार, ये सब क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, और बी फर्स्ट मेंबर है सेकंड ग्रुप का, ये भी सही कह रहा है। लेकिन ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये तो नहीं एक्सप्लेनेशन है ना, ये तो फजान रूल के बेसिस पे एक्सप्लेन होगा, ठीक है। सो बी, बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बेस्ट डायगोनल रिलेशनशिप, बताइए 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 बताइए, इसका आंसर करिए। बेस्ट डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, है ना। आयनेशन इन ऑलमोस्ट द सेम एज, हाँ बिल्कुल, तभी तो डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्या पूछ रहा है नया, डेसिकेंट वाला क्वेश्चन आ गया। इन फ्यूज्ड स्टेट कैल्शियम क्लोराइड कैन नॉट बी यूज टू ड्राई एल्कोहल, हाँ नहीं कर सकता। फ्यूज स्टेट में क्या होगा, फ्यूज स्टेट में उसकी संरचना ही बदल जाएगी ना पूरी तरीके से, तो ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। वो सॉलिड स्टेट में होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में जैसे जो कैल्शियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि K, Rb एंड CS आल बिलोंगिंग टू ए कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ठीक है। द आयनिक रेडियाई ऑफ K shows द फॉलोइंग ट्रेंड्स, आयनिक रेडियाई, बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये लिथियम को छोड़ के, एक्सेप्ट लिथियम, बाकी सब सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, सही है ना। आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होगा, द आयनिक रेडियाई शोज द फॉलोइंग ट्रेंड, तो भैया ये तो उल्टा हो गया ना, दिस इज टोटली रॉन्ग, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभी देखो हम लोगों ने वो थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह की बात की थी, कार्बोनेट्स की, कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह की बात की थी, और हमने रीजन भी एक्सप्लेन किया था कि क्या रीजन होता है कि कोई चीज थर्मली स्टेबल क्यों होती है, कोई चीज क्यों नहीं होती है। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट,
है ना। क्यों नहीं होती भाई? अगर इसी में हम देखें तो Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3, इसमें सबसे लीस्ट स्टेबल ये है, लीस्ट थर्मली स्टेबल, लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी इसी की है। अब क्यों है लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी? क्यों है लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी? हमने क्या बताया था, जिसमें आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा? जिसमें कटायन का साइज बड़ा होगा ना यार, कटायन की चार्ज डेंसिटी कम होगी। यहाँ तो कटायन की चार्ज डेंसिटी काफी हाई है ना, लिथियम का साइज छोटा है, पॉजिटिव चार्ज एक ही है, तो इसकी लीस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है, इसके चलते ये लीस्ट थर्मली से, ये रीजन आपको सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है, ये भी सही दिया हुआ है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर फजान रूल के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ये था आज आपका, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म कर दिया, एस ब्लॉक फिनिश हो गया। ठीक है, ये आज वाला लेक्चर थोड़ा सा काफ़ी बोरिंग लगा मुझे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री से, ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको चार्ट बना के पढ़ना होगा। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू मेमोराइज सम थिंग्स आर देयर, जिसको आपको मेमोराइज करना ही करना है। तो प्लीज अगर उससे नंबर मिलता है तो आप उसको करिए। ठीक है, तो एस ब्लॉक हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और हाइड्रोजन का सीधा पीवाईक्यू करेंगे नीट का। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सो सीधा नीट का पीवाईक्यू पहला पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट सेम बोल रहा है बेटा ना, ऑलमोस्ट सेम बोल रहा है। ठीक है, सेम नहीं बोल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। यहाँ पर जो ये होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा बेरिलियम और एल्युमिनियम में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोजन नेक्स्ट क्लास से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियोस। अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों को भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है, चाहे उनके जान पहचान में किसी को जाना है, तो प्लीज़ इस कोड के बारे में बता दीजिएगा। क्यों बता दीजिएगा? क्योंकि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और अगर आप नेक्स्ट 4 डेज के अंदर ये कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आई विल बी गिविंग 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो टोटल 35% डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये कोड यूज़ करने से। ठीक है, तो अगर कोई भी हो जिसको ज़रूरत हो, 35% डिस्काउंट चाहिए हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए सैम, हाँ इनऑर्गेनिक के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए एनसीईआरटी एनफ है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी इनऑर्गेनिक एनफ है ना। मैं कभी फिजिकल तो कुछ नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं है आपका एनसीईआरटी से, है ना। ऑर्गेनिक भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक सफिशिएंट है। एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं मंगल ग्रह से, बाकी सब नॉर्मल है ना। ठीक है, तो जिसको भी 35% डिस्काउंट चाहिए तो वो नेक्स्ट 4 डेज के अंदर क्या करे, ये कोड यूज करे, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट उसको मिलेगा। और स्क्रीनशॉट लेके मुझे 7042832353 पे भेज दे। ठीक है, आई विल बी गिविंग एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट। ओके, तो आप सभी लोग जाइए। ठीक है, ये वाला पार्ट हो ही चुका है, और टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, नहीं तो केमिस्ट्री बाय शुभम श्रीवास्तव या इस नंबर से टेलीग्राम कर दीजिएगा, है ना। उस पे ये सारे पीडीएफ और क्लास से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आप लोग जाके उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहाँ सारे मैंने पुराने जो पीडीएफ हैं वो भी शेयर कर रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सारी अपडेट्स वहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चीज़ दी हुई है, क्या है वो, फीडबैक फॉर्म। सो आप फीडबैक फॉर्म भी अगर भर देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। फीडबैक फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वो भर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शाम 7 बजे क्लास है आज रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, 7 PM टुडे, 7 PM to 8 PM लेट्स क्रैक नीट यूजी पे। ठीक है, लेट्स क्रैक नीट यूजी पे किसकी क्लास है अपनी, रेडियो एक्टिविटी की। तो आप रेडियो एक्टिविटी जिसको पढ़ना हो वहां आ जाए। ठीक है, मैं सोडी फजान रूल वगैरह सब वहां पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल सुबह 11 से 12 स्पेशल क्लास है ऑर्गेनिक की। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।